स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। पहले वाले 10 क्वेश्चंस वीडियो पहले बना रखी है, उनमें करवा दिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हो वो करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जो हो क्या कहता है, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's. The sum of the ages of all the three is 135. What is the age of each one of them? क्या कहता है कि बाइचुंग है, मतलब उसकी एज हमें नहीं पता। फिर कहता है कि उसके पापा जो हैं बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बाइचुंग के फादर से 29 साल बड़े हैं। तो इन तीनों की जो एज है उनका सम 135 दे रखा है, तो हमें हर एक बंदे की एज जो है वो निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 11, let the Baichung's age is X years. Let the Baichung's father age, उसके पापा जो है बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं। और लेट द बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज, उसके जो ग्रैंडफादर की जो एज है, कहता है कि उसके पापा से 26 साल बड़े हैं, तो ये उसके ग्रैंडफादर की एज होगी। मतलब x प्लस 9 और 6 15, 1 2 2 4 और 1 5, x प्लस 5 ईयर, x प्लस 55 जो है उसके ग्रैंडफादर है, x प्लस 29 उसके फादर है और x ईयर्स जो है वो बाइचुंग है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वो क्या कहता है, इन तीनों की एजेस का सम, मतलब इस बाइचुंग की एज, बाइचुंग के फादर की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज का जो सम है वो कितना है, 135 है। सो x प्लस 29 मतलब इसके फादर की एज, और x प्लस 29 प्लस 26 है मतलब 55। इन तीनों की एज का जो सम है वो कितना है, 135 है। इनको ऐड करेंगे, x कितने x, 3x प्लस 9 और 5 14, 1 2 और 5 7, 7 और 1 8 इज इक्वल्स टू 135। 3x इज इक्वल्स टू 135, ये प्लस का है, इस साइड आके ये -84 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5। x इज इक्वल्स टू 51 बाई 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21। मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 17 आ गई। x हमने क्या माना था, x हमने माना था बाइचुंग की एज। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो बाइचुंग की एज है वो कितनी है। सो बाइचुंग्स की जो एज है वो कितनी है, वो है 17 ईयर्स। उसके फादर की एज, बाइचुंग्स फादर एज इस उससे कितने बड़े थे, 29 साल बड़े थे। मतलब x की वैल्यू है 17 प्लस 29, 9 और 7 16, 1 2 3 और 1 4, 46 ईयर्स जो हैं उसके फादर की एज है। और बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज जो है वो कितनी है, बाइचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं उसकी एज है, ग्रैंडफादर की जो एज है वो है x प्लस 55। x की वैल्यू है 17 प्लस 55, 7 और 5 12, 1 5 6 और 1 7, 72 ईयर्स। तो ये जो है वो हमारे पास क्या आ गई, ये बाइचुंग की एज आ गई, ये इसके फादर की एज आ गई और ये उसके ग्रैंडफादर की एज जो है वो आ गई। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो करेंगे हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहते हैं, 15 years from now Ravi's age will be 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? कहता है कि रवि की प्रेजेंट एज जो है वो 4 गुना हो जाएगी 15 साल बाद रवि की एज का। तो हमें रवि की एज जो है वो निकालनी है, प्रेजेंट एज। सो लेट अस कंसिडर Ravi's present age is, Ravi's present age is x years, 15 years later
लेटर रवीज एज इज 15 साल बाद कितने हो जाएगी x प्लस 15 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वो क्या कहता है कि 15 साल बाद, तो 15 साल बाद रवि की एज ये है हमारे पास। 15 साल बाद रवि की एज जो है वो रवि की प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट एज है, इसका 4 गुना होगी। तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x। इस x को उस साइड भेज देंगे, 4x x माइनस का हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल्स टू 3x। ये x इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। 3 वन जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। और x हमने क्या माना था, रवि की एज जो वो मानी थी। सो रवीज प्रेजेंट एज इज, रवि की जो प्रेजेंट एज है, रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहता है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज़ द नंबर। कि कोई भी एक रिएशनल नंबर है, इस तरीके से है वो रिएशनल नंबर कि जब उसके मल्टीप्लाई 5/2 से करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है उसके अंदर 2/3 ऐड करते हैं, तो एट लास्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो -7/12 जो मिलेगा। तो हमें वो रिएशनल नंबर जो वो बताना है। सो लेट अस कंसिडर द रिएशनल नंबर इज x। लेट अस कंसिडर द रिएशनल नंबर इज x, कि जो रिएशनल नंबर है वो क्या है, x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इस रिएशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, हम 5/2 से करते हैं और इसके अंदर 2/3 ऐड करते हैं, तो एट लास्ट हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है -7/12। ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा। इधर से मैंने मल्टीप्लाई की तो 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 5x/2 इसको इस साइड रखेंगे, -7/12 ये प्लस 2/3 है, इस साइड आके ये -2/3 जो है वो बन जाएगा। तो 5x/2 इज इक्वल्स टू, इधर से एलसीएम जो हो कितना आ गया 12, 12 1 जा 12, 1 के मल्टीप्लाई 7 के साथ 7, -3 4 जा 12, 4 के मल्टीप्लाई 2 के साथ 8। तो 5x/2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 7 और 8 जो है माइनस माइनस जो क्या होंगे प्लस होंगे, निशान माइनस का आएगा। तो 7 और 8 15, 15/2। इधर से x की वैल्यू जो वो फिर से कितनी आ जाएगी, -15/2। इस साइड आएगा तो ये पलट जाएगा, मतलब 2/5 बन जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 से 2 कैंसिल। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, -3 जो है वो आ गई। सॉरी यहाँ 12 था, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आएगी, -1/4। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denominations does she have? कहता है कि लक्ष्मी जो है वो बैंक के अंदर कोई एक कैशियर है। लक्ष्मी के पास जो 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं, रेशो में दे रखे हैं कि 100 रुपये के नोट है 2 रेशो में, 50 रुपये के नोट है 3 रेशो में, 10 रुपये के नोट है 5 रेशो में, और जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो है 4 लाख। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के जो हैं वो कितने नोट हैं। जब भी कोई चीज़ जो है वो रेशो में दे रखी हो तो सबसे पहले हम उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 100 रुपीज़ नोट्स, कि जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वो कितने रेशो में दे रखे हैं, वो 2 रेशो में दे रखे हैं, मतलब 2x। लेट 50 रुपीज़ नोट्स, हाँ 50 रुपीज़ नोट्स का जो रेशो है वो दे रखा है 3, तो 3x। लेट 10 रुपीज़ नोट्स जो है वो जो है वो कितने हैं हमारे पास, वो 5 है, तो 5x। इधर से जो है वो हम नोट निकालेंगे अब कि 100 रुपये के कितने नोट है, 2x है, तो 2 × 100 मतलब 200 नोट है। 50 रुपये के कितने नोट हैं,
3x है तो 3x मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो जाएगा 150x। और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं 5x मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 50x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इन तीनों का जो समय मतलब जो टोटल कैश है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो टोटल कैश है मतलब 200x प्लस 150x प्लस 50x वो है 4 लाख के इक्वल। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा इधर से 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। एक्स की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, इस साइड ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 400, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, तो इधर से आ गया 1000, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1000 आ गई। सो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ नोट्स हैं, 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, हमने 2x माने थे तो x की वैल्यू हमारे पास 1000 निकल के आई है, तो ये कितने हुए 2000। 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने होंगे, वो हमने माने थे 3x माने थे, तो 3 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गए 3000। 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने होंगे, वो है हमारे पास 5x, x की वैल्यू है हमारे पास 1000, तो ये आ गए 5000। ये जो वो हमें निकालना था कि 100 रुपये के उसके पास 2000 नोट हैं, 50 रुपये के 3000 नोट हैं, 10 रुपये के 5000 नोट हैं, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्या कहते हैं, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ I have a total of rupees 300 in coins of denomination 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? क्या कहते हैं कि 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं, और इस तरीके से हैं कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के का 3 गुना है। टोटल सिक्के हैं 160 और टोटल पैसे हैं 300, मतलब रुपीज़ जो है वो 300 है और टोटल कॉइन्स जो है वो 160 हैं। तो ये बताना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले जो वो हमें मानना पड़ेगा 5 रुपये कॉइन जो है वो एक्स है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के का 3 गुना है, तो 5 रुपये के सिक्के जितने होंगे, मान लिया कि एक्स है, तो 2 रुपये के सिक्के जो होंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तभी तो मतलब 3 टाइम्स करेंगे ना जब 5 रुपये के सिक्के का पता होगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट अस कंसिडर 5 रुपीज़ कॉइन इज x। ठीक है, फिर क्या कहता है, लेट अस कंसिडर 2 रुपीज़ कॉइन। जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितना कहता है, 2 रुपये के सिक्के कहता है कि 5 रुपये के सिक्के का 3 गुना है, तो 5 रुपये के सिक्के हैं x और इसका 3 गुना। लेट अस कंसिडर 1 रुपीज़ कॉइन। अब 1 रुपये के सिक्के के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमारे पास टोटल सिक्के हैं 160। अगर टोटल में से 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन्स जो वो हम निकाल दें तो हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन बच जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही करेंगे कि टोटल कॉइन है 160, 160 में से अगर 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्के जो वो बच जाएंगे, मतलब 160 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, निशान आएगा माइनस का, तो 160 माइनस 4x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वो क्या कहता है, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वो क्या कहता है कि जो टोटल कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स जो हैं वो कितने हैं 300 हैं। तो इधर जो 5 रुपये के सिक्के हैं x, तो 5 मल्टीप्लाई x, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के हैं, प्लस 2 रुपये के सिक्के हैं 3x, प्लस 1 रुपये के सिक्के हैं 160 माइनस 4x, और टोटल कॉइन्स है हमारे पास, टोटल रुपीज़ है मतलब 300। तो 5 के मल्टीप्लाई x के साथ 5x, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3x के साथ 6x, प्लस इधर से कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300। 5 और 6 11, 11 में से 7 गया,
11 में से 4 गया 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। तो 7x इज इक्वल्स टू 300, ये उस साइड आएगा तो माइनस का बन जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू 0 4 और इधर जो है बचेगा 2 में से 1 गया 1, तो x की वैल्यू जो है वो 140/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मतलब x की वैल्यू जो है कितनी आ गई 20 आ गई। तो अब क्या कहता है कि जो x है मतलब जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, वो है 20। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स वो है 20। 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो कितना है 3x, मतलब 3 × 20 60। और 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो है हमारे पास 160 - 4 × x की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 160 - 80, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 रुपये के कॉइन है, ये 2 रुपये के कॉइन है और ये 1 रुपये का कॉइन है, यही हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट इन फाइनल क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win gets a prize of ₹25। ये कहता है कि एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के अंदर जो विनर्स होते हैं ना उनको तो 100 रुपये मिलते हैं और जो लूज़र होते हैं उनको 25 रुपये मिलते हैं। The total prize money distributed is 3000. Find the number of the winners if the total number of the participant is 63। तो हमें जो है क्या बताना है, हमें जो है कि ये बताना है कि विनर्स जो हैं वो कितने हैं अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं उस गेम के अंदर 63 हैं। विनर्स बताने हैं, तो विनर्स जो है वो हम क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं कि जो उस गेम के अंदर जो भी लोग जीते हैं वो x हैं। लेट अस कंसिडर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, let us consider who takes part in game but doesn't win, लेकिन वो जीते नहीं, उनकी संख्या जो है वो कितनी है। अब टोटल पार्टिसिपेंट में से अगर विनर्स निकाल देंगे तो लूज़र की संख्या बच जाएगी, मतलब टोटल पार्टिसिपेंट है ये है। अगर मैं इसमें से विनर्स निकाल दूंगी तो ये जो बचे हुए हैं वो क्या है लूज़र है, मतलब जो उस गेम के अंदर जीते नहीं हैं, तो ये जो है वो विनर्स हैं, ये जो है वो कौन से हैं लूज़र हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो विनर्स हैं उनको 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये मिलते हैं किसको, विनर्स को, प्लस 25 रुपये मिलते हैं जो लूज़र है उनको, और जो टोटल रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो करते हैं यहाँ पे 3000। तो इधर जो कितना हो जाएगा 100x प्लस इसके मल्टीप्लाई करेंगे 63 की 25 के साथ, 5 3 जा 15 1, 5 6 जा 30 30 की 31 और 2 3 जा 6 2 6 जा 12 5 7 5 1 5 7 5। अब एक बार 25 की मल्टीप्लाई इस x के साथ हो गई तो -25x इज इक्वल्स टू 300। ये आ जाएगा 100x माइनस 25x इज इक्वल्स टू 300। इसको इस साइड भेजेंगे 1575। इधर है ये 3000। 100 में से 25 गया 75x इज इक्वल्स टू, अब 3000 में से हमें क्या माइनस करना है 1575। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, इधर से कितना आ जाएगा 11425। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास 15425 डिवाइड बाई 75। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इधर बचेगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, इधर फिर कितना आ गया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 19 आ गई।
एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, विनर्स हैं, और हमें जो है क्या बताने थे, विनर्स ही बताने थे। सो टोटल नंबर ऑफ विनर्स जो हैं वो हमारे पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू 19, ये हमें निकालना था। थैंक यू।